जाना है नहीं जाना है। हाँ? साथ में है मैडम। हाँ बैठिए आ रहे हैं, आ गए उधार ही। लड़ाई लगा लगा वहाँ पे बोलना पंजाब में। आपको जगह नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी भाई? अरे पुलिस है बस, और कोई नहीं। पुलिस तो है और है इतनी मिनट क्या करोगे? दो बजे उसको बुलाया ना हो फिलहाल पैदा करने से कोई नहीं। कैमरा चालू करने की पकड़ ये बाइक उठा किसका है ये? जी आपका नहीं दिखा रहे भाई। एक प्रकार से आपको मिलवा दो उसको। रिकॉर्डिंग हो रही है। हमारे घर में परेशानी आ गई, इनको मैंने अगस्त में बोला था 5 अगस्त को हम जमीन नहीं ले पाएंगे। इन्होंने कहा ठीक है जमीन नहीं लेगा, आपको 10 दिन के अंदर पैसा आपको मिल जाएगा। हम दिल्ली में काम तक वहीं थे। 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 3 महीने हो गए पूरे, कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर ये मुझे मैसेज कर रहे हैं कि आपको मैसेज दूँगा। ये लो 3 महीने हो गए। 18 तारीख को उनको मैसेज करा है कि हमने कहा पैसे डाल दो, बहुत अर्जेंट है। बोले बेटा अभी इंतजाम नहीं हुआ है, पैसे कर रहा हूँ, जैसे होगा वैसे तुम्हें डाल दूँगा। ये बोलते 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 बोलते
फिर मैं इनको करा, बोल रहा मैं करता हूँ, जल्दी लगा हुआ हूँ, समझ सकता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद मैंने फ़ोटो भेजी कि मेरी वाइफ एडमिट है, यानी कि वाइफ की तबीयत खराब है। मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ी देर के बाद कर देना। इन्होंने फिर क्या मुझे लिख के भेजा है कि चलो इस महीने तुम्हारा इंतजाम करता हूँ। फिर भी इन्होंने 1 रुपया नहीं करा मेरा। फिर ऐसे ही करते करते इन्होंने करते फिर बीच महीनों में बहस करी। फिर अपना अभी अप्रैल में ही इन्होंने हमें कहा बुलाया अपना हजंदा नगर में कि आप आ जाओ, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। हम गए, इनके गाड़ी में 2-3 लोग बैठे थे। मेरे को बोल कंप्लीट होने दो, आप बीच में नहीं बोलोगे। इन्होंने मुझे बुलाया है कि आ जाओ, बोल वहाँ धमकी दे रहे मैं पैसे वैसे तुम्हें नहीं दूंगा, जो तुम्हें करना है करो। फिर मैं करा, इन्होंने कहा तो इन्होंने पहले उससे मंगवाया कि आप ये देखो मैं तुम्हें पैसे डाल दूंगा। करते लिखित में है कहीं? सब लिखित में, लिखित में होगा, दिखाना सब है। ये मैंने लिखा है भैया काम की वजह से मैं नहीं आ पाया था, वो 25 की तारीख को आऊँगा, तो फिर नहीं आ पाए थे। इन्होंने इनको फ़ोन करा मैंने 5 रुपये को, तो कह रहे मेरी शादी है किसी लड़की की, तो मैं अभी नहीं आ पाऊँगा, आप मेरे को 10 को मिलना। तो 10 को नहीं मिले, फिर ये मुझे 13 तारीख को मिले। कहते अपना एक काम करो, ये डिटेल भेज दो। मैं डिटेल भी नहीं लिखी रखी है, डिटेल भेजी, बोले चेक भेज दो और एड्रेस भेज दो, तुम्हारा चकहरी से एक कागज़ आएगा। अरे चकहरी से कागज़ क्यों आएगा मेरा? यहाँ से करते करते अगस्त से आज 10वां महीना का लग गया, इन्होंने 1 रुपया मुझे नहीं दिया। हाँ, मेरे ऑफिस में लड़की काम करती है, ठीक है, वो लगभग 2 साल के काम करती है। मेरा सर एक लड़का है, मेरा फ्रेंड है, उसको जॉब मिला। मैंने कहा ठीक है, हमारे यहाँ किस्तों में भी जॉब चलता है और कैश पे भी चलता है। तो किस्तों का सिस्टम ये था कि आपको 20-30% पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद किस्तें आपकी चालू होंगी, ठीक है। तो मैंने इनसे बोला, तो इन्होंने मुझसे इनको 2 लाख रुपए का बनाया है कि पहले 2 लाख रुपए पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी कंटिन्यू किस्तें चालू होंगी। इनसे पूछा गया, क्योंकि 20,000 से नीचे किस्तें वाली थी, टाइम पीरियड ज़्यादा बढ़ा था। तो इनसे पूछा गया कि भैया देखो 20,000 नहीं, इन्होंने कहा भैया नहीं, मैं 20,000 नहीं दे पाऊँगा, मैं आपको 10,000 का महीना लगेगा। मैंने कहा ठीक है, उस लड़की की गारंटी है 10,000 रुपये महीने किस्तें चालू हुई। इन्होंने 51,000 रुपये स्टार्टिंग में दिया। उसके बाद मैं इनको बराबर फोन करता रहा, बाकी जो बैलेंस भैया अभी है नहीं, हो जाएगा, है नहीं, हो जाएगा, करते करते उन्होंने 1 साल निकाल दिया। उसके बाद ये हुआ कि इनकी बीच में किस्तें भी नहीं आने लगी। इनकी दीदी के घर भेजा गया, इनकी माता जी से बात की गई, इनके भाई साहब जो साथ में आए थे उनसे बात की गई। तो उनका भैया उनके पास पैसे नहीं, अभी नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इन्होंने 2 महीने बीच में नहीं दिया, कहीं 1 महीने नहीं दिया, कहीं 1.5 महीने दिया, ऐसे करके कभी 7,000, कभी 8,000, कभी 10,000। 7,000 की पेमेंट दिया। मैं आपको सब बोल रहा आपके पास कोई प्रूफ नहीं? मैं नहीं बोल रहा था ना, अब मेरे को भी बोलने दो। तो उसके बाद इन्होंने ईटा हमसे कहा कि भैया मुझे बॉन्डी करानी है। तो मैंने कहा ठीक करा लीजिए। ईटा साइड पे पड़ा भैया उठा ले, मैंने उठा लीजिए, लेकिन उसका पेमेंट लगेगा। जैसे 8,000 मैं ईटा था, आप 5,000 रुपये ऊपर निकालते मुझे पेमेंट कर दिए। इन्होंने कहा ओके भैया। 12-13,000 का पेमेंट था, इन्होंने 3500 रुपये ईटे के डाले। फिर मैंने इनको टाइट किया कि भैया तुम्हारा इतना बैलेंस होता जा रहा है और मेरे को स्थिति नहीं लग रही तुम्हारी। फिर मैंने उस लड़की से खबर दे दी, मैं प्लाट कैंसिल कर दूंगा। आके मुझसे बात करें, दोनों मुझसे कहा मैं दिल्ली में हूँ भैया, जब आऊँगा तब बात करूँगा। अब रहिए, अभी जो 25 तारीख की बात कर रहे हैं, 5 अप्रैल को मेरी बेटी की शादी थी, वो मेरी बेटी की शादी थी। तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा 5 तारीख के बाद मिलूंगा। अब 5 तारीख को शादी थी, तो 7-8 दिन का प्रोसेस रहता है। तो 9 तारीख की जो है मैं लेके जाता है। जैसा कि इन्होंने मुझसे कहा कि इन्होंने मैंने इनको बुला के ये कहा, कचहरी की बात बता रहा हूँ, लिखा पढ़ी के प्लाट भी लग गया। कोई ऐसा नहीं है कि बिना लिखा पढ़ी के प्लाट नहीं, और 1 नंबर से सारा पेमेंट आया। तो कंपनी का रूल होता है जब प्लाट कैंसिलेशन होता है तो वकील एक कैंसिलेशन नोटिस इनको भेजेगा। उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि इस कंपनी की शर्तों पे आपने प्लाट लिया था, इस कंपनी की शर्तों पे आपको पैसा वापस किया जाएगा, आप उसको एग्री करेंगे तो प्रोसेस आगे बढ़ेगा। इतनी बात हो गई। उसके बाद जो है 2 दिन का वेट 3 दिन का हुआ हुआ, तो ये बहुत ज़्यादा एकदम उत्तेजित होकर एकदम बात करने लगे। फिर मैंने इनसे कहा कि आप अपनी माता जी से बात करेंगे। इन्होंने अपनी माता जी से बात, मैंने माता जी का, माता जी देखिए समस्या सबके आपके सामने थी, मैंने माना, अब मेरे साथ आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो ये लोग नहीं माने, कोई बात नहीं। प्लाट 6 साल के लिए होल्ड है, बात समझिएगा। 2 साल आपने 10,000 रुपये, 5,000, 6,000, 7,000 जैसे भी दिया, वो पैसा आपने इकट्ठा किया। उसके बाद आप कह रहे हैं मेरा पैसा वापस कर दीजिए, हम आपको पैसा वापस कर देते हैं। लेकिन जो लिखा पढ़ी के हिसाब से, जो नियम के हिसाब से कंपनी के, जो हमारे ऐसे तो मैडम आप बताइए, हम व्यापार करने बैठे हैं, 10 लोग आएंगे, 10 लोग चले जाएंगे, हम वेतन देते हैं, सब कुछ करते हैं, पैसा कर दीजिए, तो ना कंपनी करेगी।
सीधी सी बात है। तो जो लिखा पढ़ी के हिसाब से वो पैसा वापस होगा। अब इसको एक मिनट रुक जाओ, मैंने बोला था ना, इसको मैंने बुलाया, मैंने कहा तो कितना उत्तेजित हो जाते हो, अगर मैं लिखा पढ़ी के हिसाब से आऊँगा तो तुम्हारा इतना पैसा कट जाएगा, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। बेटा थोड़ा समय दो, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करना चाहता। यही सब मैंने इनसे कहे थे। उसके बाद ये 2-3 दिन उत्तेजित है तो मैंने इनको एज इट इज छोड़ दिया कि भाई हमारी उम्र जो प्रेगनेंसी लगी है, सर ने बताया होगा आपको, तो वो निपट जाएगा, उसका बैठ कर निपटा लीजिए उसको। अब इनको अर्जेंट में चाहिए था सारी चीज़ें, तभी आपके पास है। अब लिखा पढ़ी की ये बात कर रहे हैं, ये देखिए साफ साफ इनको प्लाट दिया गया, कितने रेट में दिया गया, कितने की दिया गया, ये साफ साफ लिखा हुआ। इनके साइन है, मेरे साइन है, ये देखिए कॉर्नर का प्लाट पर 6,000 रुपये कर दिया गया, 10% TLC, मतलब 60,000 रुपये इनको प्लाट पर, 6,600 का प्लाट पर, ठीक है। उसके बाद ये नियमावली में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप प्लाट की सही समय पे पूरा पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका जितने दिन प्लाट आप होल्ड करते हैं तो कंपनी उतने दिन का चार्ज काट के और उसका जो रन रहा उसका चार्ज काट के ब्रोकरेज काट के आपको पूरा पैसा रिटर्न करेंगे। ये लिखित में है, ये आपने भी एक्सेप्ट किया, मैंने भी एक्सेप्ट किया, और ये पहले भी बात हो चुकी है। लेकिन आपस की बात ये थी कि मान लीजिए अगर आप व्यापार इस समय आपकी स्थिति सबको पता है कि जमीन का काम कर चल रहा है, ठीक है, कभी उतार होता है कभी चढ़ा होता है, पैसा वापस करने को नहीं कहा गया कि हम नहीं देंगे, हमें थोड़ा समय लग सकता है। हम आपके लिए 6 साल इंतजार कर सकते थे, आप 6 महीने इंतजार नहीं कर सकते, बस इतनी सी बात। फिर भी मैं आपके पास आया था, मैंने कहा था जो लिखा पड़ी होगी उसके हिसाब से मैं पैसा नहीं काटूंगा, जो जायज होगा वो काटूंगा, को पेमेंट करूँगा। यही बात मैं उस दिन भी बोली थी। अगर लिखा पढ़ी से आएंगे या अगर कोर्ट भी जाएंगे, कचहरी भी जाएंगे सर, तो लिखा पढ़ी से इनको ही नुकसान होगा, मुझे नहीं होगा, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। मैं तो वहाँ को कोर्ट में साबित कर दूंगा जाके साहब मेरे पास पैसा नहीं, आप मेरी महीने किस्त बांध दीजिए, जैसे इन्होंने बांध दी वैसे मैं भी मंगवा लूंगा। लेकिन यही होता है, आपको भी पता है। लेकिन जो जायज बात है, आपके हिसाब से कितना पैसा? सर पहले तो बात कर दीजिए, 10 महीने टोटल हो चुके हैं, 1 महीना इन्होंने मुझे बुला के यहाँ रखा है। अब वहाँ हम काम करते हैं, पैसे बनते ना मेरे, इनके चक्कर में ये मुझे डेली देखो बना। दूसरी बात, मेरा दोस्त सर यही रहता है, इनका ऑफिस 10 महीने से सर गायब है, एक के साथ इन्होंने और फ्रॉड कर रखा है, उसने इनका सारा सामान जब्त कर रखा है। मैं उस बंदे को बुलवा दूंगा, अभी पूछवा देता हूँ। तुम अपना बताओ। मेरा सर टोटल जो बना हमारा सर 2,26,550 रुपये समथिंग निकला है। वो एग्जैक्ट बताओ। इसको प्रिंट कर लेना पड़ेगा ना कहीं से, इसको मैं व्हाट्सएप पे ले लूँ पहले, FIR हो जाएगा उसमें और मोबाइल वेरिफिकेशन प्रिंट आउट नहीं तो आप देखेंगे पैसा देंगे, बस बात बताओ, तुम वही इसमें लड़ाई झगड़ा कोई बात नहीं, आप देखेंगे और बात अगर लड़ना है तो आप लड़िए, अगर उम्मीद लेके आए हो कि निपट जाए पैसा मिल जाए तो फिर हमारा लेकिन आपका कितना पैसा है? हमारा टोटल जो निकल रहा है 2,26,550 2,26,500। हाँ, कुछ माइनस होगा उसमें से नहीं? माइनस सर ये इंतजाम जोड़ देते हैं और हमने उसमें एप्लीकेशन भी लिख के दिया कि 5% बनता है जाके तुम्हारा वो काट लो। अच्छा, इन्होंने बताया हमारे हिसाब से 2,26,500। इनके हिसाब से इन्होंने बाउंड्री जो करवाई लेबर मिस्त्री को भी पैसा दिया, ठीक है, वो तो मेरा देर बनता नहीं है, आपने अपना काम कराया, आपने नहीं किया, ईटा जो गया वो भी आपको ईटा खराब हो चुका है, सेकंड हैंड ईटा था, वो किसी मतलब का नहीं है, ठीक है, वो हटा दीजिए। कंपनी के नियम के अनुसार हम नहीं करेंगे, नियम में कितना कम नियम के अनुसार अगर सब जाएंगे तो 2 लाख, आप ये मान चलिए इन्होंने 24 महीने प्लाट होता कंपनी का, 6 महीने 6 साल का एग्रीमेंट था। अब इनका अगर आप जोड़ेंगे 50 रुपये के हिसाब से तो 5 का लगभग 5,000 रुपये महीना बनेगा, तो आप जोड़ लीजिए कितना बनेगा, तो इसीलिए मैंने कहा कि इनका उस हिसाब से खराब नहीं होगा जो मैंने आपसे कहा था कि मान लीजिए मैं इनको पेमेंट मैं इनको 1.5 लाख रुपये का पेमेंट करूँ। 1.5 लाख पैसा लोगे आप, 2 लाख दीजिए जितना पैसा है। आपने काम करिए 2 लाख पैसा कर दिए हम नहीं, पहली बात तो आपका प्लाट है ही नहीं, नंबर 2 पर काम करते हैं आप, मम्मी मेरा प्लाट नहीं है, इधर पे करके उधर पे देते हैं, आप चलता हो तो पैसा दे देती, मम्मी एक मिनट रुको, मम्मी अच्छे लोग जो होते मम्मी एक मिनट सरकारी करके एक मिनट रुको तो पहले ये 2,58,500 नगद निकलना है, ये 8,500 हमने छोड़ दिया, ठीक है, लेबर मिस्त्री का जो इनके हमने लेबर लगाई थी छोड़ दिया, अभी तो इन्हीं के प्लॉट में बाउंड्री है, जो बंदा लेगा उसका इन्हों माइनस कर लेगा, उसमें ऐड कर लेंगे अपना, ये हमने छोड़ दिया। अब 5% हमने लिख रखा है, अब 5% का जो इनका निकलता है बताओ वो लेंगे।
देखो मैडम, प्लाटिंग का काम ऐसे ही होता है। कोई भी प्लाटिंग वाला है वो खुद नहीं करता है, वो किसान से डायरेक्ट रजिस्टर एग्रीमेंट करता है, उसके बाद प्लाटिंग करता है। इतना पैसा नहीं रहता है किसी भी का सारा जमीन खरीद के फिर दोबारा अब आपको ऑफिसर पता है, ऐसे ही होता है प्लाटिंग। आप मेरी बात सुनिए, मैंने तो जमीन दी, ये 2 नंबर बता रही है। नहीं, ये उस वजह से बता रही है कि तुम रजिस्ट्री किसी और से करवा, नहीं, ऐसे उसकी ही भी होता बात है। बता रहा हूं। अगर वो रजिस्ट्री और लोग सर आप ऐसे पढ़े लोग हैं ना। मैडम सर हमारा मिलेगा 2,07,000 उधार कुछ नहीं, लेकिन इन लोगों को उधार हाँ, देने काम वाला है का वो वाला। पूरा पेमेंट किया, उसकी रजिस्ट्री कॉपी मेरे पास। आपने पॉलिसी पढ़ी थी हाँ। 5% का जो पैसे लगेंगे आपकी इन्होंने कहा था कोई पॉलिसी का लिखित में था आपके पास। मैडम मेरे पास गवाह थे, मेरा भाई था और दोस्त मेरे आए थे, ऐसे थोड़ा काम किया मैंने। लिखित में कुछ नहीं लिया बैंक की अभी जो मैम अभी हमारी जो 9-10 महीने से बातचीत हो रही है उसमें इन्होंने जिक्र करा ही नहीं है। ये तो जो हमने आपको एप्लीकेशन दी तब ये आए हैं। ये मेरी रजिस्ट्री है, ये देखिए कंपनी में पूरी रजिस्ट्री है। अब इन लोगों को कुछ पता तो होता नहीं है, बस ये पता होता है पैसा 10,000 रुपये जमा करेंगे, इकट्ठा ब्याज के साथ ले लेंगे थाने में जाके, बस यही होता है। ब्याज के साथ मैंने नहीं बोला जी। आपका पैसा होता भैया तो आप भी दौड़ते, ऐसा नहीं कि घर में चिढ़ा के बैठते। अरे मैडम 10 महीने से बेवकूफ सबका पैसा होता है, मेहनत का पैसा है। 10 महीने से बेवकूफ बनाना तो मैडम आप ये बोल देते कि तुमको इधर से उधर निकल जाएगा, पर आएगा नहीं पैसा। मम्मी एक मिनट को पैसा देते हैं ना, एक मिनट को हमसे ये बोल देते, एक मिनट को ना माँ, अगर हमसे ये बोल देते रणबीर 6 महीने बाद तुम्हें पैसे दूंगा तो सर मैं 6 महीने बाद उनको कॉल करता, लेकिन ये इतना मुझे परेशान कर रखा है, इतना कि पूछो नहीं सर। इस महीने में 10 बार चक्कर लगाता साहब पेपर में यहाँ से लिखवा लीजिए कि 10 दिन में 5 दिन में कब पैसा देते हैं। पहले तो दादी ये तो फिक्स हो जाए कितना पहले कितना देना है, ये अभी तो यही हम नहीं तो होगा। 5% हिसाब से अगर घटाते हो तो 2,07,575 निकल रहे। हम अपना 18,500, लेकिन 2 लाख रुपये तक हमें चाहिए सर, इससे ज़्यादा हम घाटा नहीं कर पाएंगे। अच्छा, हाँ। 2 लाख रुपये बता रहे हैं। सर कैसे करेंगे? फिर तो हम यही कहेंगे कि आप अगर कोई अगर कार्रवाई करेंगे तो हम कोर्ट में देखेंगे, आपकी यही होगा। देखिए 40-50 हज़ार की बात नहीं है सर, बात 40-50 हज़ार की नहीं। तो सर हमारा जो 1 महीने का नुकसान हुआ है, जो 10 महीने हमारी लगी हैं, जब इनकी बात उसकी थी प्लाट की, हाँ। तुम्हारी बात थी तो आप पेमेंट करके उनका प्लाट रजिस्ट्री करा देते यार। ये और रजिस्ट्री नहीं सुनो मेरी बात, अगर ये रजिस्ट्री ना कराते आपकी तो आपकी बात जायज जी, भाई तुमने अपनी मर्जी से उनसे बात की और तुम्हारी परिस्थिति खराब हुई, तुमने मना किया लेने हाँ, से। सर ये बात हमारी जैसे आपसे बात हुई सर, हाँ। सेम ऐसे काउंटर में बात हुई थी कि रणबीर अगर कोई दिक्कत परेशानी होगी, अब मैंने बोला, हमने कहा भैया हम छोड़ सकते हैं, करे बिल्कुल तुम छोड़ सकते हो, तुम्हारे 5% कटेंगे, अपना पैसा ले लेना। हमने 5% की बातें नहीं की आपसे कभी से। और रही दूसरी बात, बातें नहीं, मैंने एक बार इनसे और कहा था, आप कहेंगे तो हम लड़के से फोन पे बात करा देंगे, इन्हीं की मिलने वाली है, हमारी तो 2 साल नौकरी कर, उसके सामने भी बातें इनसे भी मैंने कहा था कि अगर आपका कंटिन्यू आपकी किस्तें आएंगी तो 2 लाख पहले तो कभी मैं चेक नहीं लगा के ये भी बात मैंने इनसे कही। और लगा दो। इस तरह ये स्थिति आ गई है। इस तरह ये नहीं बनाती है, इस तरह ये इधर फेंक देती है। नहीं, एक बॉक्स मंगा उसके दिन बाद अच्छी हुआ था ना, सीट हुआ था। तो आई नहीं जो लड़के साथ हमारे साथ गए थे ना फ्रेंड सर, उनको हम बुलाए थे फोन करके। हेलो उपेंद्र, ऑफिस में जब हम लोग गए थे तो हमारी क्या बात हुई थी? 5% पे बात हुई थी ना हमारी। हेलो 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 उपेंद्र, हेलो, हाँ जरा मैडम को बताना क्या क्या बात हुई थी वहाँ पे, डिटेल में बताना मैडम को। ये लो हम बताएंगे। अभी 2-3 मिनट आपको बुला लेंगे, ऐसे 10 लोग की मम्मी बुला लेंगे, लेकिन हम लिखित में काम करते हैं। झूठ बोल रहे झूठ बोलने से कुछ नहीं देखिए पेपर चलते हैं मैडम, झूठ जवानी नहीं चलती। वो मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, रिकॉर्डिंग की बात है, रिकॉर्डिंग पड़ी हमें रिकॉर्डिंग को तो आप रिकॉर्डिंग दिखा दो ना, उन्होंने कहा है वो नहीं, आप बात तो करिए मैडम, सर, तुमने ये तो बिजनेस है, ये तो बिजनेस मैडम आएगा साथ में।
आ जाओ तो आप थाने पर ही बुला थाने पर ही बुला बुला उपेंद्र कितनी देर में आ सकते हो तुम? 10 मिनट के लिए आना है यहाँ पे। तो कब तक आओगे? शाम तक पहुँचोगे? तो मैडम को तुमने बता दिया ना? हाँ ठीक है। और कोई नहीं, तुम शाम को आओ एक बार, ठीक है? नमस्ते बेटा, नमस्ते। अब ये मेरा रणवीर वहाँ जादू खाने में ठीक है। हाँ जय वहीं हम खाने भी हैं। मैडम बात करना चाहती, मैडम को बता दो क्या बात है, ठीक है? और उनको ये भी बता देना कि उनको कितनी बार फ़ोन किया गया, क्या क्या किया गया, ठीक है? ये है वो इनकी हाँ जीवन कार्ड दिलवाया है। हेलो बताइए क्या हुआ था इनका बात क्या थी वो कर लिया सर ये सेंट्रल यूपी गैस से हूँ, सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड से हूँ। तो सर अभी हमारा मीटर रीडर गया हुआ था, तो मीटर रीडिंग करने के लिए मोहम्मद टावर में मोनू वाले नंबर से तो आप वहाँ पे बात हुई थी कि रुपया अगर इनको नहीं खरीदना है कितने रुपये क्या वापस के घर पे जब जांच करी सर तो मिला कि सर उन्होंने अपने मीटर मतलब की जब रीडिंग उन्होंने खरीदा था तब आपको वापस ये